नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम में शासन को सीधे जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने बीते कल यानी कि मंगलवार को गैंगटॉक के समान भवन में आयोजित मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। ये कार्यक्रम राज्य सरकार के कनेक्ट टू सीएम प्लेटफॉर्म के तहत आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को सिक्किम सरकार एक ऐसे मॉडल के रूप में पेश कर रही है जो शासन को सीधे जनता के दरवाजे तक पहुंचाने का दावा करता है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग ने इस पहल के तहत राज्य के 34 ब्लॉक प्रशासनिक केंद्रों यानी कि बीएसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ते हुए बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से सीधा संवाद किया है। सरकार का कहना है कि इस कार्यक्रम का मकसद साफ है, सरकारी योजनाओं को राजधानी की फाइलों से निकालकर गांव और ब्लॉक स्तर तक पहुंचाना। मिली जानकारी अनुसार इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा चिकित्सा सहायता योजना, स्वरोजगार सहायता, गरीब आवास योजना, शिक्षा सहायता और भूमिहीनों को जमीन देने जैसे कई लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने की घोषणा की गई है। There will only be one insignia. मुख्यमंत्री ने कहा कि लाभार्थियों का चयन कठोर और पारदर्शी सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर किया गया है ताकि सहायता वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि लाभार्थियों को उनके आदेश और लाभ 1 सप्ताह के भीतर संबंधित पीएसी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम हर 2 महीने में आयोजित किया जाएगा ताकि प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच को और मजबूत किया जा सके। हम आज इस पहल के संभावित सकारात्मक पहल और साथ ही कुछ अहम सवाल जो इस दरमियान उठ खड़े हुए हैं उस पर भी बात करेंगे। नीतिगत दृष्टि से देखा जाए तो ये पहल सिक्किम जैसे पहाड़ी और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में गवर्नेंस के विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा सकती है। बीएसी स्तर पर योजनाओं और आदेशों की डिलीवरी की व्यवस्था से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के लोगों को लंबी दूरी तय कर जिला मुख्यालय या फिर राजधानी आने की आवश्यकता कम हो सकती है। इससे समय और आर्थिक खर्च दोनों की बचत हो सकती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और प्रशासन के साथ सीधे संवाद का मंच नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे रखने का अवसर देता है, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ने की संभावना भी बन जाती है। सरकार का दावा है कि लाभार्थियों का चयन कठोर और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया गया है और सभी आदेश 1 सप्ताह के भीतर संबंधित बीएसी में पहुंचा दिए जाएंगे ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े। अगर ये व्यवस्था वास्तव में प्रभावी तरीके से लागू होती है तो ये पहाड़ी राज्य सिक्किम में ग्रास रूट गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण प्रयोग साबित हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अहम सवाल भी उठते हैं। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे कार्यक्रम तभी प्रभावी साबित होते हैं जब उनका फॉलोअप और जमीनी स्तर पर निगरानी मजबूत हो। अक्सर देखा गया है कि सरकारी योजनाओं की घोषणा और वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच के बीच एक बड़ा अंतर रह जाता है। इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से घोषित लाभ वास्तव में समय पर और पारदर्शी तरीके से लोगों तक पहुंचते हैं या नहीं। दूसरा सवाल यह भी है कि क्या ये पहल स्थायी प्रशासनिक सुधार का मॉडल बनेगी या फिर समय के साथ केवल एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम बनकर रह जाएगा। यानी कि क्या हर 2 महीने में होने वाला ये कार्यक्रम व्यवस्थित नीति सुधार में बदलेगा या फिर ये केवल एक इवेंट ड्रिवन गवर्नेंस मॉडल बनकर रह जाएगा। क्या बीएसी स्तर पर प्रशासनिक क्षमता इतनी मजबूत है कि वहां से योजनाओं की पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित की जा सकती है। अब विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर इस कार्यक्रम के साथ डिजिटल ट्रैकिंग, सार्वजनिक रिपोर्टिंग और स्वतंत्र मूल्यांकन जैसी व्यवस्था जोड़ी जाए तो ये पहल सिक्किम में सहभागी और जवाबदेह शासन का मजबूत मॉडल बन सकती है। अब सिक्किम जैसे छोटे लेकिन रणनीतिक राज्य में शासन की विश्वसनीयता इस बात से तय होगी कि सरकार कितनी तेजी से घोषणा से क्रियान्वयन तक की दूरी कम कर पाती है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री जनसंवाद पहल सिक्किम में शासन को जनता के करीब लाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घोषणाओं और योजनाओं को किस हद तक पारदर्शी और प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर लागू किया जाता है।
Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. अगर इसे नियमित निगरानी और संस्थागत ढांचे के साथ आगे बढ़ाया गया तो ये पहल सिक्किम में ग्रास रूट गवर्नेंस के नए मॉडल के रूप में उभर सकती है। अन्यथा ये भी कई सरकारी कार्यक्रमों की तरह ही केवल एक औपचारिक पहल बनकर रह जाने का जोखिम उठाती है। अगर मुख्यमंत्री जनसंवाद वास्तव में लोगों की समस्याओं को हल करने का मंच बनता है और इसमें सफल भी होता है तो ये मॉडल भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। लेकिन अगर ये पहल केवल राजनीतिक संवाद तक सीमित रह गई तो जनता के मन में उठने वाले सवाल और भी गहरे हो सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में संवाद जरूरी है लेकिन संवाद के साथ परिणाम भी उतने ही जरूरी होते हैं। उल्लेखनीय यहाँ यह है कि कनेक्ट टू सीएम प्लेटफॉर्म को 14 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया था। ये मंच नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने, सहायता मांगने और सीधे सरकार से संवाद स्थापित करने का अवसर देता है। अधिकारियों के अनुसार बताया गया है कि इस मंच के माध्यम से प्रशासनिक स्तर पर उत्पन्न कई शिकायतों का समय पर समाधान भी अब तक किया जा चुका है। तो फिलहाल इस मुद्दे पर रहेगी हमारी नजर। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम। हर समय खबर समय। धन्यवाद।